हमारे गांव में जो है सांसद मोदी ने कोई काम तो करा नहीं देखो, लेकिन जो पार्टी ने टिकट दे दिया हमें मंजूर है। हम तो भाजपा के साथ है जी, पहले भी थे और अब भी रहेंगे। तो टिकट किसी को मिलो जी। पहली पसंद प्रदीप चौधरी। जिनकी पहली पसंद तो बीजेपी पार्टी है, वो किसी भी प्रत्याशी को उतार दे हम तो उसी को वोट देंगे। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार उस अगली बार भी 2050 तक भी वही आओगी, 2050 तक भी। और क्या। और हम तो वही चौधरी साहब के कहे तो वोट देंगे। हमारे गांव में तो प्रदीप से ज्यादा तो मुकेश काम करते हैं, सबके सुख दुख मावा है। हम देंगे रुद्र सैन के कहे तो वोट, जिधर ही सारा चौधरी साहब का रहेगा उधर हम चलेंगे। अगर मुझे गद्दी पे कोई पट्टा हो तो मुझे पता रहेगा कि मेरे ऊपर भी कोई स्वामी पट्टा, उसके अलावा जाना पड़ेगा। कैराना लोकसभा सीट से भाजपा ने फिर से प्रदीप चौधरी को प्रत्याशी बनाने का काम किया है, तो गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन को भी मैदान में उतारा गया है। पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी है, काफी मेहनत कर रही है। वही प्रदीप चौधरी भी अपने विकास के दावों पर मैदान में उतरने का काम कर रहे हैं। बसपा ने यहाँ पर अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कैराना लोकसभा के गांव नकुट विधानसभा के क्षेत्र में पड़ने वाला अलीपुर गांव में अभी हाल में जेडी न्यूज़ की टीम पहुंची है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ में जुट चुके हैं, बुजुर्ग भी है, जवान भी है और क्षेत्र में निकलने वाले लोग भी हैं। किसको पसंद इनकी रहेगी, कौन इनका सांसद बनेगा, सरकार किसके देश में आनी चाहिए, मोदी जी को दोबारा मौका मिलना चाहिए, प्रदीप चौधरी क्षेत्र के सांसद बनने चाहिए, इकरा हसन जाएगी सदन। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, गांव अलीपुर के रहने वाले हैं, काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं, काफ़ी उम्र आपकी है। तो अभी जो सांसद महोदय आपके बीच में हैं, प्रदीप चौधरी को फिर से भाजपा ने टिकट देने का कार्य किया है, कैसे देखते हैं उनके विकास कार्यों को, क्या कहना चाहेंगे, आपकी पसंद क्या रहेगी? पार्टी ने सोच समझ कर टिकट दिया होगा। जो पार्टी जिसे टिकट दे रही है हम तो उसे वोट दे देंगे। ये रहा है हमारे गाँव में जो है सांसद मोदी ने कोई काम तो करा नहीं देखो, लेकिन जो पार्टी ने टिकट दे दिया हमें मंजूर है। सदन में आपकी आवाज़ तो उठाई होगी उन्होंने, काम कराना विकास, पता क्या लंबा क्षेत्र होता है, कई बार नहीं काम आ पाते, कई बार नहीं काम कर पाते, लेकिन जो आपकी आवाज़ रही है तो सदन में उठाने का कार्य किया उन्होंने। जी हमारा गांव तो सक्षम गांव है, किसी नेता के भरोसे तो यहाँ रहते नहीं, अपने काम खुद करो। जहाँ नेता आवे जिब भी ठीक और नहीं आवे जिब भी ठीक। जनपद सहारनपुर नज़दीक है, खुद अपने काम कराओ। जहाँ कोई विशेष ज़्यादातर नेता को काम पड़े थाने का, कचहरी का, वो यहाँ जरूरत पड़ती नहीं कामों में। तमाम हाईवे, तमाम जो है बड़े बड़े पुल बनने का कार्य हुआ आपके क्षेत्र में, जाए यहाँ से जो हवाई अड्डे को भी है बड़ा बनने का, जिससे आम आदमी जाकर अपनी यात्रा कर सकता है। और तमाम चीज़ें भाजपा के राज में हुई है, उसमें जो MP साहब का काफ़ी प्रयास रहा है, क्या उसको आप नहीं देख पा रहे हैं? लाभ तो मिलेगा, जो कराया उसका लाभ तो मिलेगा। गांव की नहीं है, गांव जो है समुचित विकास की और समुचित जो है शासन प्रशासन की होती है कि जो हमारी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो नुमाइंदगी कैसे उसके बारे में। नहीं, वो जैसे हवाई अड्डे का जो है हो रहा है उसका लाभ मिलेगा लोगों को, हाईवे बन रहे, सड़कों का फायदा हो रहा, लाइट जो है लाइट मिल रही, उसका लाभ भी जो है लोगों को मिल रहा। तो उन सब देखते हुए पार्टी की तरफ झुक रहे लोग। जी मुनव्वर हसन की लड़की जो है गठबंधन प्रत्याशी घोषित किया गया है, इकरा हसन को जो है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या वो क्षेत्र के पहली पसंद बनने में कामयाब हो पाएंगे, क्या कहते हैं आप? अब शायद ना हो पाए। अब फिलहाल जो है समीकरण इस तरह के होते जा रहे, वो शायद यहाँ पहले भी कोई खास असर नहीं यहाँ हमारे गांव में तो रहा नहीं। और जो है वैसे योग्य है, इसमें कुछ नहीं, पढ़ी लिखी है, भद्र महिला है, उसमें तो कोई कमी है नहीं। लेकिन वोट तो आदमी एक कोई दे सके, दो को तो दे नहीं सकता। आपकी पसंद दिल क्या कहता है? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, प्रत्याशी कोई भी आ जाए। लेकिन बातचीत करेगा जो मनीष चौहान भी टिकट मांग रहे थे, वहाँ से विरोध के सुर, गुर्जर समाज से आते विरोध के कुछ सवाल सुनाई दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है, हम भी कहेंगे हमें दे दो, लेकिन मिलना तो जो है पार्टी जिसे योग्य समझेगी उसे देगी। ये तो सब हम खड़े, हम भी चाहें हमें मिल जाए, हमारी भी गड्डी पार हो जाए। जी भाई साहब, क्या नाम क्या आपका? राम कुमार नाम है जी मेरा। जी अलीपुर के रहने वाले हैं। भाई साहब जो ये कह रहे हैं कि पार्टी के साथ हैं, आप किसके साथ हो? हम तो भाजपा के साथ है जी, पहले भी थे और अब भी रहेंगे। टिकट किसी को मिलो जी। भाजपा के काम को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। क्या बढ़िया, क्या एक दो काम गिनवाएंगे? हाँ जी, गाँव में टंकी आई, हाईवे बने, मोटर नहीं खुलते, बिजलियों के मोटर खुले हैं, बहुत लड़के सुरक्षित हैं जी। लेकिन गठबंधन से जो है ना, गठबंधन प्रत्याशी मुझे इकरा हसन आ रहे हैं, उनके बारे में क्या? बस जी हम तो भाजपा को देंगे, कोई हो चाहे। प्रदीप चौधरी पहली पसंद? पहली पसंद प्रदीप चौधरी। और अब की बार? प्रदीप चौधरी है जी हमारा तो बस। अब की बार प्रदीप चौधरी जी, पक्का जी। चलिएगा जी। भाई साहब नाम बताइए आप अपना। राजकुमार। राजकुमार जी अलीपुर के रहने वाले हैं। भाजपा ने प्रदीप चौधरी को फिर से मौका दिया चुनाव लड़ने का, चुनाव मैदान में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस दिल की क्या पहली पसंद है? दिल की पहली पसंद तो बीजेपी पार्टी है, वो किसी भी प्रत्याशी को उतार दे हम तो उसी को वोट देंगे।
और देते आए। पहला वोट भी बीजेपी को पड़ा था और आखिरी तक भी बीजेपी को ही देंगे। नहीं, गठबंधन से नहीं कहना नाराज। उसका नाम मत कुछ ले ना बस। नहीं, नाम नहीं पता क्या, हमें तो जानकारी लेनी है कि हम गठबंधन के हैं ना होंगे। वजह हमारी बीजेपी को नाम देंगे वोट, उसी को देते आए। नहीं, तमाम लोग गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव भी है, कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, और आप कह रहे हैं कि हम बात नहीं करना चाह रहे। वजह क्या है? एक राशन को उतारी है क्षेत्र में, उसकी मम्मी भी सांसद रही है यहाँ से। हाँ रही, सांसद रही, लेकिन हमारी पसंद तो बीजेपी पार्टी है। आपकी पसंद बीजेपी पार्टी है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार उस अगली बार भी 2050 तक भी वही आओगी, 2050 तक भी। और क्या। चलिएगा, बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, नाम क्या? मेरा नाम सूरज पाल है जी। 50 साल तक की गारंटी ले रहे हैं। अक्सलीपुरा। अच्छा, बूथ अध्यक्ष बीजेपी से जुड़े हुए हैं? जी तो आप तो पक्के बीजेपी वाले हैं भाई। जी बीजेपी के जी। क्या तैयारी हुई है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए पूरी तैयारी है बूथ लेवल पे। बूथ लेवल पर। आपका बूथ सबसे मजबूत? हाँ जी। पक्की बात कर रहे हो? जी। एमपी साहब को कितने वोट देके भेजेंगे गाँव से? यहाँ तो 600-700 वोट देंगे जी। पक्की बात हो रही है, सीधी सीधी जय। प्रदीप चौधरी पहले पसंद? पहली पसंद है जी। लेकिन जय एक बात बताइए, अब जय मनीष चौहान भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वहाँ पे नाराजगी और जय विरोध के सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? नहीं, वो तो पार्टी का काम है जी। पार्टी जिसे टिकट देगी उस पे ही वोट देंगे जी। पार्टी को जो सही लगा वो प्रदीप चौधरी का टिकट कराया उन्होंने। प्रदीप चौधरी काम कराते हैं? हाँ जी, काम करा। ये टंकी बन दी और जी हमारे यहाँ पिलाखनी तक हमारे डेलो सड़क बनवाई जी। पिलाखनी रेलवे का पुल बनवाया, सजहाँ पर बनवाया जी। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे कि गांव में आए नहीं, काम नहीं करा, तो आप तो नहीं, हमारे यहाँ गाँव, तो बढ़िया बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ गाँव में तो कोई काम नहीं करवा जी ने। हाँ तो नहीं, टंकी वगैरह किसने कराई? विधायक जी ने कराई? हाँ जी। हिंदुस्तान में हो रही है टंकी हिंदुस्तान में हो रही है, विधायक जी को या तो पूरे हो रही कहीं सारे हिंदुस्तान में टंकी मिल रही है। हाँ, मिल रही है, कोई विशेष बात नहीं है। जो हमारे वो नहीं है सीट, उससे अलग भी हो रही टंकी कहीं पर। नहीं बड़े भाई, जो नुमाइंदगी करते हैं जाके, उनका भी तो प्रयास रहा होगा ना आपके टंकी और आपके विकास कार्यों को लेकर। तो फिर तो पार्टी जो बीजेपी पार्टी है वो तो सबको दे रही है, कहीं एक कोई दे रही पर्सन विशेष को दिया, सबसे दिया। जगह मतलब विकास कार्य हो रहे हैं, बीजेपी करा रहे हैं, इसमें कोई जनप्रतिनिधि कोई विशेष बात नहीं है। जी भाई जी, क्या से ठीक है? नहीं ठीक है, बढ़िया है। नाम बताइए। संदीप कुमार है। सबसे खुशहाल व्यक्ति लगे मुझे आप। प्रदीप चौधरी को जो चुनाव में उतारने का कार्य किया है बीजेपी ने, इकरा हसन विजय प्रत्याशी बनाई है, बसपा ने अभी कोई प्रत्याशी नहीं बनाया, लेकिन दिल क्या कह रहा है? जी प्रदीप चौधरी पक्का पक्का। पूरा गाँव प्रदीप चौधरी के साथ? हाँ जी, पूरा लोग प्रदीप चौधरी के साथ। 500 यहाँ प्रदीप चौधरी को बहुत वोट मिली थी, बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे। अब की बार जी जितनी पहले मिली थी उससे कम से कम भी 30% ज्यादा ही वोट मिलेंगे प्रदीप चौधरी। तो भाई, मोदी सरकार के विकास कार्यों को कैसे देखते हैं आप? ये तो पूरा देश देख रहा है जी। आपकी बात अब आदमी का जीवन खुशहाल हुआ है। और अब देखो, यहाँ से पिलखने अड्डे तक जाते थे पहले, उसमें जो है गड्ढों में वो कहते थे ना, गड्ढों में सड़के, अब जाकर देख लो आप भी आई जैसे। लेकिन किसानों की तो सुनवाई नहीं हुई भाई। कौन कर रहा? अरे ऐसा कौन कर रहा है? 2000 रुपए मिल रही है, गन्ने का रेट बढ़ रहा, आगे के लिए 20-25 रुपए डिक्लेयर कर। किसान सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। कहा अजी, वो तो सब कुछ विपक्ष का काम है, कोई विरोध नहीं कर रहा। जितने किसान वो विपक्ष बैठे वहाँ पे। नहीं जी, ये तो नहीं हम कह सकते कि बैठे नहीं बैठे, वो उनकी अपनी समस्या होगी, लेकिन हम तो खुशहाल है। अभी आपने बीजेपी की बात की है, एमपी साहब की बात की, एमपी साहब को जो दिल साथ में जुड़ा हुआ है, कैसे व्यक्तित्व है? बिल्कुल साफ छवि के व्यक्ति हैं, बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, विकास पुरुष हैं जी। अभी जो है कल प्रोग्राम में गए थे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करा, टंकी दी है, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन एक बात तो बताइए भाई, विकास पुरुष है, काम कराने वाले हैं, फलाना है, लेकिन भाई कुछ लोग कहते हैं हमारे गाँव में तो काम ही नहीं हुआ। नहीं देखो जी, काम की तो इसी है। बहुत अध्यक्ष जी कह रहे हैं ये बात। जी नहीं जी, बहुत अध्यक्ष जी कह रहे हो सके इनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ज्यादातर अगर लोकसभा की बात करें तो काम काफी विकास भी लोकसभा है, आना जाना रहता है, और थोड़ी बातें सदन भी देखना पड़ता है, लेकिन फोन तो उठा लेते हैं। फोन तो उठा लेते हैं। हाँ जी, फोन भी उठा लेते हैं। और अभी आप देखें तो अब पर्सनली कहाँ मिलेंगे? साल महीने में तो, साल भर में 6 महीने तो दिल्ली में रहे हैं। 180-90 किलोमीटर की विधानसभा है, सबकी समस्याएं थोड़ी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक राशन के लिए क्यों नहीं? देखो जी, हम तो गठबंधन प्रत्याशी बनाया है। प्रदीप चौधरी के यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। देखो जी, हम तो पहले से क्या कह रहे हो, दोबारा बताना। प्रदीप चौधरी के यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। अब बूथ अध्यक्ष है। अजय यहाँ अंशुमन आया, कार्यकर्ताओं तो एक बार भी नहीं मिला जी। ऐसी बात नहीं, आप खुद का बोल रहे हो, क्यों कह रहे हो आप? बीजेपी में आप जी, यो बीजेपी का बूथ अध्यक्ष है जी। मैं भी बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ। एक लोंडा हो रहा है बीजेपी का बूथ अध्यक्ष, उनका एक बार भी यहाँ मिले नहीं। गाँव में आवे हैं यहाँ है अजी, मैं भी तो उनके यहाँ में। लेकिन लंबी लोकसभा है, कई बार यह फोन नहीं उठा पाते, नहीं आ पाते, इसके जो नाराजगी तो नहीं, वो तो है यहाँ, और भी आ रहे थे कई बार आ लिए यहाँ से,
कबूतर अध्यक्ष तो मिलकर नहीं जाते हैं। लेकिन पार्टी के साथ तो रहेंगे, पार्टी की सहायता है जी, बिल्कुल। वोट भी प्रदीप चौधरी को ही देंगे और दुआओंगे भी। चलिए पार्टी से जुड़े बड़ी बात है, व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है लेकिन पार्टी से कुछ नहीं है। वैसा इन्होंने नाराजगी कुछ नहीं है जी, मिलकर जाते हैं। हाँ उरे परे ना घूम कर चले जा। चलो जीडी न्यूज के माध्यम से जाए बात उन पर जाएगी कि और अपने मत जाओ, भाई से मिलकर जाओ, जब भी जाओ ये बात हमारी तरफ से जाएगी उनके पास, सुनेंगे देखेंगे। पार्टी के जो कार्यकर्ता उन तक तो मिलना चाहिए जी, या नहीं मिलना चाहिए, मेहनत नहीं कर रहे जी हम बस। चलिए बातचीत करेंगे। बेबाक आवाज यहाँ की मानी जाती है, अलीपुर की प्रवीण मूछ के नाम से जाने जाते हैं। मूछ बड़ी बड़ी है, लंबी लंबी मूछ है। भाई साहब इन मूछों का क्या फायदा, इज्जत तो बना दिए, इनका तो फायदा ही फायदा, फायदा दूध लगा के इज्जत बना के। बिल्कुल जी प्रदीप चौधरी को जो है दोबारा से जो भाजपा ने मैदान में उतारा है चुनाव लड़ने के लिए, उधर जो है गठबंधन से इकरा हसन भी आ रही है, क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो सब तो पहले तो पत्रकार बंधुओं का सबका मेरे गांव में सबका स्वागत। और रही प्रदीप की बात, आपने 3-4 व्यक्ति तो बात करी कि भाई प्रदीप ने कोई काम तो कराया नहीं गांव के अंदर भी, तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा। बाकी दोनों बिरादरी के प्रत्याशी हैं, ठीक है, दोनों बिरादरी के प्रत्याशी, दोनों का सम्मान। और हम तो भाई चौधरी साहब के कहीं तो वोट देंगे। हमारे गांव में तो प्रदीप से ज़्यादा तो मुकेश काम करते हैं, सबके सुख दुख मावा है। प्रदीप को तो पता भी नहीं कि किसी का 13वीं हो रही, किसका क्या हो रहा है, जो उसे फोन कर दे उसके यहाँ एक घेर में बैठ के चले जाए उसका लड़का भी। प्रवीण बात दोनों प्रत्याशी मेरे बिरादरी के हैं, दोनों का सम्मान है। और इकरा हसन भी खानदानी है, खानदानी राजनीति था वह। मनोवर हसन भी बढ़िया नेता है उस इलाके के भी, हमारे इलाके के भी, और वो हमारे यहाँ की भाणजी भी। तो भाई देखो सम्मान उसका भी है। बाकी हम देंगे रुद्र सैन के कहे और जिधर ही सारा चौधरी साहब का रहेगा उधर हम चलेंगे, चौधरी रुद्र सैन के साथ रहेंगे। वो गठबंधन प्रत्याशी वही सारा कर देंगे हम, तो वोट उधर ही दे देंगे। गठबंधन प्रत्याशी या तो जो भाजपा वो जिधर कहेंगे, अगर उन्होंने कहेंगे ना कि वोट देनी ही नहीं, तो वो फिर राम राम है, वोट देनी ही नहीं। क्या मीटिंग बुलाएंगे उससे पहले? मीटिंग क्यों, इस कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी होगी, एक राशन की भी मीटिंग होगी, सबकी होंगी। प्रदीप जी की गाँव में हमारे यहाँ मीटिंग होंगी, उनकी भी होगी, सबका सम्मान। बेबाक आवाज मानी जाती है आप विधानसभा चुनाव में, बेबाक है बिल्कुल। लेकिन ये दिल क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है? भाई देखो साफ साफ कहा, मेरा क्या दिल, 3-4 व्यक्ति तो बात हुई, सब ने बताया प्रदीप ने गांव में कुछ काम नहीं कराया। प्रदीप हो सकता है हमारे यहाँ के व्यक्ति किसी को एक आधे को दिल्ली जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा आपको, या लखनऊ जाना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट आपको देने का काम किया गया है, आपके बराबर में यहाँ से जमुना का पुल बनाने का काम किया है, तमाम हाईवे वगैरह निकले, आप कह रहे प्रदीप चौधरी ने कोई काम नहीं कराया। बिल्कुल, देखो 1 साल में 365 दिन हो, जी ठीक है, और 5 साल में देख लो जोड़ के कितने दिन हो। लेकिन एक जिस चुनाव आवे ना, वो सिर्फ 1-1.5 महीने का हो, उसमें सिर्फ 45 दिन हो, उसमें है ना सांसद हमारे यहाँ तक विधान लोकसभा पूरे 800 कितने गांव की, जितने गांव की भी 804-5 गांव की है, उन्हें सबको कवर कर लेवा 40-45 दिन में। लेकिन वो 4-5 साल में नहीं कर पाते, बाद में चुनाव के बाद में। तो ये जरूरी है, मैंने लगता है कि दिल्ली जाना पड़ा, लखनऊ जाना पड़ा है, मैंने रह गया, जनता का काम भी होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है। अगर मुझे गद्दी पे कोई बैठाओगे तो मुझे पता रहेगा कि मेरे ऊपर भी कोई स्वामी भट्टा, उसके अलावा जाना पड़ेगा। क्या प्रवीण मूछ के जैसे सत्ता के प्रति विरोध है या सत्ता से जुड़े व्यक्ति के प्रति विरोध है जो आप कहना चाह रहे हो? क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में आपने लगातार विरोध करने का कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बात सुन लो, सत्ता की और विपक्ष की तो मैं बात नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि मैं तो तेरे साहब पहले ही बता दूं भाई कि जहाँ चौधरी साहब का इशारा रहेगा हम तो वहाँ वोट देंगे। और सम्मान दोनों का है कि दोनों बिरादरी के ही नेता हैं, अब मान तो किसी का भी नहीं कर सकते। सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार तो भाई भाई मान तो प्रत्याशी जो हमें दर्द बताया, सरकार किसी की आ जाए हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार से। हम तो समाजवादी में भी खुश थे, हंसी भाजपा में भी खुश है, हंसी आपके कुछ तो बयां कर रही है। चलिए बताओ, हम तो समाजवादी में भी खुश थे, भाजपा में भी खुश है। अब की बार हमारा तो जिब भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। अब की बार अब हम तो चाहो समाजवादी आ जाओ। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।